वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। कल हमने सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। हमने सेल को 3 हिस्सों में बांटा था। पहली हिस्सा क्या चीज थी? सेल के जो बाउंड्रीज थी वो। दूसरा था साइटोप्लाज्म और जो तीसरी चीज थी वो था न्यूक्लियस। अब हम बात करते हैं सेल के बाउंड्रीज की। और सेल के बाउंड्रीज में भी सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैं बात करूंगा सेल मेम्ब्रेन की। किसकी बात करेंगे? सेल मेम्ब्रेन की। अगर कोई पूछे कि सेल मेम्ब्रेन नाम किसने दिया, तो जो सेल मेम्ब्रेन नाम था वो दिया था नगेली ने। और क्रैमर ने। क्रैमर और नगेली ने क्या नाम दिया था? सेल मेम्ब्रेन। और पूछा जाए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने नाम दिया, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दिया था वो दिया था फ्लोवर ने और सीफ्रिज ने। फ्लोवर और सीफ्रिज। कई जगह पे इसे प्लोव भी लिखा है। क्या लिखा है? प्लोव भी लिखा हुआ है। फ्लोवर भी है, प्लोव भी लिखा हुआ आ रहा है और सीफ्रिज में। ठीक है। अगर मैं सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करूं तो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को कहते हैं यूनिवर्सल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसी है? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब चाहे आप प्रोकैरियोट की सेल मेम्ब्रेन देख लो, चाहे आप यूकैरियोट की सेल मेम्ब्रेन देख लो, चाहे आप ह्यूमन की सेल मेम्ब्रेन देख लो, चाहे आप प्लांट की सेल मेम्ब्रेन देख लो, चाहे बैक्टीरिया की देख लो, किसी की भी सेल मेम्ब्रेन देख लो, वो किसकी बनी होगी? लिपिड प्लस प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट। ये तीन चीजों की बनी होगी। आप बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन तक किसी की भी सेल मेम्ब्रेन देख लो, सेल मेम्ब्रेन का मतलब है लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। जैसे मैं ह्यूमन की एरिथ्रोसाइट की बात करता हूं, ह्यूमन की एरिथ्रोसाइट सेल की बात करता हूं, यहां पर 40% पाया जाता है लिपिड, 52% पाई जाती है प्रोटीन। आप कोई और सेल देख लो, ह्यूमन की सेल देख लो, उसमें 40% लिपिड प्लस 58 से 59% प्रोटीन प्लस 1 से 2% क्या पा रहा है? कार्बोहाइड्रेट। तो चीजें तो वो तीन ही मिलेंगी, लिपिड मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। चाहे ह्यूमन की सेल देख लो, चाहे जनरल सेल देख लो, चीजें तो वो तीन ही मिलेंगी। ठीक है। क्या मिलेगा? लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं, देखिए जो सेल मेम्ब्रेन है ना, और सेल मेम्ब्रेन में जो सेल है, सेल के अंदर जो पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनेलिज है, जैसे लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, उनकी जो मेम्ब्रेन है वो भी यही है। उनकी मेम्ब्रेन में भी यही चीजें पाई जाएंगी। ये जो रेशो है ये वेरी कर सकता है। रेशो जो है ना, आप देख लो, रेशो वेरी कर रहा है। ये वेरी कर सकता है, अलग अलग हो सकता है, किसी में कैसा होगा रेशो, किसी में कैसा होगा, लेकिन चीजें तो ये तीन ही मिलेंगी। ये रेशो वेरी कर सकता है। ये रेशो उस आधार पर हो सकता है कि वो किस जगह पर पाई जा रही है, उसकी पोजीशन क्या है, उसका वर्क क्या है, उस वर्क के आधार पर रेशो क्या कर सकता है? वेरी कर सकता है। यदि मैं बात करूं किसकी? लिपिड की, तो लिपिड के रूप में ग्लाइकोलिपिड, फोस्फोलिपिड और कोलेस्टेरॉल पाया जाता है।
लिपिड के रूप में क्या पाया जा रहा है? ग्लाइकोलिपिड, फोस्फोलिपिड और कोलेस्टेरॉल। सबसे ज्यादा पाया जाता है फोस्फोलिपिड। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? फोस्फोलिपिड पाया जाता है। प्रोटीन की बात करूं, आर्जिनिन, लाइसिन प्रोटीन पाई। कौन सी प्रोटीन पाई जा रही है? आर्जिनिन और लाइसिन प्रोटीन पाई जा रही है। लिपिड कौन सा सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो फोस्फोलिपिड पाया जाता है। ये इसका जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन को समझाने के लिए बहुत से मॉडल्स आए थे, उन मॉडल्स की बात करते हैं। देखिए, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए अलग अलग प्रकार के मॉडल्स आए, जिसमें पहला जो मॉडल आया वो था ओवरटन मॉडल। ओवरटन्स मॉडल। ओवरटन की मॉडल की बात की जाए तो यह आया था 1899। 1899 में ये ओवरटन ने दिया था। इसने बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन है ना, वो केवल और केवल किसकी बनी हुई है? लिपिड की बनी हुई। केवल और केवल लिपिड की बनी हुई है, प्रोटीन नहीं पाया जाता। किसने बताया? ओवरटन ने। कब बताया? 1899 में, कि जो सेल मेम्ब्रेन है केवल लिपिड की बनी होती है, और लिपिड की एक सिंगल थिन लेयर है। कैसी लेयर है? सिंगल थिन लेयर है। एक पतली और एकल परत है। परत एक से ज्यादा नहीं है, सिंगल परत है। और कैसी है? पतली परत है, थिन परत है। उसके बाद कौन है? उसके बाद है गोइटर एंड ग्राइंडर। गोइटर और ग्राइंडर आए 1926 में। 1926 में इन्होंने भी यही चीज बोली कि सेल मेम्ब्रेन जो है ना, वो किसकी बनी हुई है? केवल लिपिड की। केवल लिपिड की बनी हुई है। लेकिन ये सिंगल लेयर नहीं है, ये बाइमोलिक्यूलर लेयर है। बाइमोलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल की लेयर पाई जा रही है। दो मॉलिक्यूल की कैसे? इस तरह से दो मॉलिक्यूल की लेयर है। ये सिंगल लेयर नहीं है, सिंगल थिन लेयर नहीं है, बल्कि दो मॉलिक्यूल की लेयर है। और उसकी क्या बनी हुई है? सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है। ठीक है, इसे बोला उसने हेड। और हेड कैसे है? पोलर है साहब। ये भी हेड है। कैसा है साहब? पोलर। और ये क्या है? टेल है। टेल कैसी है? नॉन पोलर है। कैसी है टेल? नॉन पोलर है। जो हेड है, जो पोलर है, वो हाइड्रोफिलिक है। हेड कैसा है? हाइड्रोफिलिक। चाहे ये हेड हाइड्रोफिलिक है, चाहे ये हेड है, कैसा है? हाइड्रोफिलिक है। और टेल कैसी है? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक। देखिए, हेड कैसा है? पोलर है। और कैसा है? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर,
और फिलिक का मतलब होता है लवर, यानी वाटर के साथ अट्रैक्शन करने वाला, वाटर के साथ अट्रैक्ट होने वाला। ठीक है, तो कैसा है, वाटर के साथ अट्रैक्ट होने वाला है। हाइड्रोफोबिक, फोबिक कहते हैं डर, किसी चीज का डर है, तो ये हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रो मतलब वाटर, और वाटर के साथ मतलब इसका उतना अट्रैक्शन नहीं हो पाता। तो हेड कैसा है, पोलर है और हाइड्रोफिलिक है, जबकि टेल कैसी है, नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक टेल है। तो ये आ गया ओवरटन मॉडल और ये आ गया गोल्टर और ग्रैंडल का मॉडल। इसके बाद आगे चलते हैं, सैंडविच मॉडल की बात करते हैं। देखिए, अब बात करते हैं सी की। ट्राइलेमिनर, या इसे क्या कहते हैं, सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल ये किसने दिया था, डेवसन एंड डेनिली। डेवसन और डेनिली ने कौन सा मॉडल दिया, सैंडविच मॉडल या ट्राइलेमिनर मॉडल। ट्राइलेमिनर का मतलब 3 लेयर है, ठीक है। 2 लेयर तो पाई जाएगी प्रोटीन की, दो लेयर किसकी पाई जाएगी, प्रोटीन की पाई जाएगी, और एक लेयर, और ये लेयर कैसे होगी, बाइमोलिकुलर। बाइमोलिकुलर लेयर होगी, लेयर एक होगी लेकिन कैसी होगी, बाइमोलिकुलर लेयर होगी, ठीक है। और ये किसकी पाई जाएगी, लिपिड की। किसने बताया, सैंडविच मॉडल, डेवसन और डेनिली, ठीक है। यहां पर कैसा है, जैसे सैंडविच होता है ना, सैंडविच के दोनों तरफ क्या होती है, ब्रेड होता है, और बीच में अपने जो भी उसको फिलिंग करते हैं, उसी तरह से प्रोटीन दोनों तरफ है, और बीच में क्या पाई जा रही है, लिपिड पाई जा रही है। देखो, ये प्रोटीन, ये प्रोटीन, ये प्रोटीन, ये प्रोटीन, ये प्रोटीन, ये प्रोटीन। कुछ इस तरह के इसने स्ट्रक्चर बनाई, नीचे फिर प्रोटीन। जैसे सैंडविच होता है ना, तो सैंडविच के दोनों तरफ क्या आ गई, ब्रेड आ गई, तो ये क्या है, प्रोटीन। ये भी क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन की कितनी लेयर है, 2 लेयर है, और एक लेयर कैसी है, बाइमोलिकुलर लेयर है, किसकी, लिपिड की। ये लिपिड की लेयर आ गई सब। उसने बताया कि जो प्रोटीन की लेयर है वो लगभग है 20 आर्मस्ट्रॉन्ग के आसपास। लिपिड की जो लेयर है वो है 35 आर्मस्ट्रॉन्ग के आसपास। और फिर किसकी लेयर आ गई, प्रोटीन की, तो ये भी कितनी है, 20 आर्मस्ट्रॉन्ग के आसपास। टोटल कितना है, 75 आर्मस्ट्रॉन्ग। टोटल कितना है, 75 आर्मस्ट्रॉन्ग की ये थिकनेस पाई जाती है। किसकी थिकनेस पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस पाई जाती है। इन्होंने एक शब्द दिया, एम्फीपैथिक। क्या शब्द दिया, एम्फीपैथिक। जो ट्राइलेमिनर मॉडल है उसमें एक शब्द आया था एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक का मतलब यहां पर हाइड्रोफिलिक पार्ट भी है, हाइड्रोफोबिक पार्ट भी।
हाइड्रोफिलिक पार्ट कौन सा है? ये वाला पार्ट कैसा है? हाइड्रोफिलिक है। और ये वाला पार्ट कौन सा है? हाइड्रोफोबिक है। वैसे वापस नीचे क्या आ जाएगा? हाइड्रोफिलिक आ जाएगा। तो इसीलिए जो इसने नाम दिया वो दिया एम्फीपैथिक, यानी यहां पर हाइड्रोफिलिक पार्ट भी पाया जा रहा है, हाइड्रोफोबिक पार्ट भी पाया जा रहा है। हाइड्रो का मतलब वाटर, वाटर का लवर पार्ट भी पाया जा रहा है जो वाटर को अट्रैक्ट कर सकता है या वाटर को अपने अंदर परमीबल कर सकते हैं। और हाइड्रोफोबिक पार्ट भी पाया जा रहा है। कैसा पार्ट पाया जा रहा है? हाइड्रोफोबिक पार्ट पाया जा रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा मॉडल है? सैंडविच मॉडल या ट्राइलेमिनर मॉडल। अगर मैं इसकी आगे बात करूं, देखिए अगर मैं आगे ट्राइलेमिनर या सैंडविच मॉडल की बात करूं तो इसमें क्या था कि बाहर की तरफ प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, लिपिड लिपिड, फिर प्रोटीन, यही था। कुछ ऐसा ही था। इसने बताया कि ये जो दोनों हैं हाइड्रोफोबिक वाले हिस्से, ये आपस में वंडरवॉल फोर्स द्वारा जुड़े हुए। किस फोर्स द्वारा अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को? वंडरवॉल फोर्स द्वारा अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए अगर मैं थोड़ा सा आगे बात करूं तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमीबल होती है। सेलेक्टिवली परमीबल, यानी वो सिलेक्ट करती है कि कौन सी चीज परमेबल है, कौन सी चीज परमेबल नहीं है। यानी वो खुद सिलेक्शन करती है कि कौन सी चीज उसके आर पार जा सकती है, कौन सी चीज उसके आर पार नहीं जा सकती। ठीक है, लेकिन यहां पर सिलेक्टिव परमेबिलिटी का रूल लागू नहीं होता। यहां से हम सिलेक्टिवली परमेबिलिटी को नहीं समझा सकते। इस मॉडल की सबसे बड़ी कमी क्या थी? ये सिलेक्टिवली परमेबिलिटी को नहीं समझा पाया। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं तो यहां पर देखिए हाइड्रोफिलिक हिस्सा भी है, हाइड्रोफोबिक हिस्सा भी है। तो यहां पर वो मॉलिक्यूल जो कि वाटर लवर है, वाटर की जैसे पोलर है, और वो मॉलिक्यूल जो नॉन पोलर है, दोनों ही जा सकते हैं। दोनों ही क्या हो सकते हैं? जा सकते हैं। सबसे पहले हमने जो मॉडल पढ़ा था, ओवरटन का मॉडल पढ़ा था, उसने केवल लिपिड बोला, तो केवल लिपिड ही जा सकते हैं, वाटर तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि एक जैसे होंगे तो ही तो उसके अंदर से क्या हो सकते हैं? आगे जा सकते हैं। तो ओवरटन मॉडल की सबसे बड़ी कमी क्या थी कि किसने तो सबसे पहले केवल लिपिड ही बोला, केवल लिपिड ही पाया जाता है, प्रोटीन की बात ही नहीं की। और लिपिड ही एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। जैसे सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन को केवल लिपिड ही पार कर सकता है। क्यों? क्योंकि लिपिड कैसा है? हाइड्रोफोबिक है, नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर को अगर क्रॉस करना है तो उसको खुद को कैसा होना पड़ेगा? नॉन पोलर। और दूसरा क्या पढ़ा था हमने? दूसरा पढ़ा था हमने गोल्टर एंड ग्रैंडल का। उसमें भी यही दिक्कत थी कि उसने भी केवल क्या बोला? लिपिड बोला। तो ये दोनों थ्योरी क्या होगी? गलत होगी। गलत कैसे हुई? क्योंकि ये केवल लिपिड को ही एक जगह से दूसरी जगह तक जाने की परमिशन दे रहे थे। क्यों? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? इनके अनुसार तो लिपिड की बनी हुई है। यहां पर सिलेक्टिवली परमेबिलिटी का रूल लागू नहीं होता, तो ये क्या हो गया? ये भी कैंसिल हो गया। ये भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। इसके बाद चौथा आया रॉबर्टसन मॉडल। रॉबर्टसन्स मॉडल। उसने क्या बोला? उसने सेल मेम्ब्रेन को एक नाम दिया, यूनिट मेम्ब्रेन।
यूनिट मेम्ब्रेन। ठीक है, इसने वो बोला कि जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम इसके अनुसार है। स्ट्रक्चर कैसी है? वही कि लिपिड की बाइमोलिक्यूलर लेयर है, और दो लेयर किसकी है? प्रोटीन की। प्रोटीन की दो लेयर है। लिपिड की जो लेयर है ये 35 आर्मस्ट्रांग के आसपास है। प्रोटीन की जो लेयर है वो 20 आर्मस्ट्रांग प्लस 20 आर्मस्ट्रांग, मतलब वही 75 आर्मस्ट्रांग है। सब कुछ इसने सेम बोला। इसने एक स्पेशल चीज और बोली। इसने बोला कि जो सेल की मेम्ब्रेन है या सेल ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन है, वो स्ट्रक्चर और फंक्शन में बिल्कुल सिमिलर है। बिल्कुल क्या है? सिमिलर, बिल्कुल सेम है। जो स्ट्रक्चर और फंक्शन सेल मेम्ब्रेन का है वही सेल ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन का है। जो स्ट्रक्चर और फंक्शन सेल मेम्ब्रेन का है वही स्ट्रक्चर और वही फंक्शन किसका है? सेल ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन का है। स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है? एकदम सिमिलर है। इसीलिए उसने सेल मेम्ब्रेन को क्या नाम दिया? यूनिट मेम्ब्रेन नाम दिया। सेल मेम्ब्रेन को क्या नाम दिया? यूनिट मेम्ब्रेन नाम दिया। ये किसका मॉडल था? रॉबर्टसन मॉडल था। इसकी कमी भी यही थी कि ये सिलेक्टिवली परमिबिलिटी को नहीं समझा पाया। ठीक है, देखिए हमने सेल मेम्ब्रेन नाम पढ़ा था, तो सेल मेम्ब्रेन नाम किसने दिया था? नगेली ने दिया था। और किसने दिया था? सेल मेम्ब्रेन नाम नगेली और क्रैमर ने दिया था। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम हमने देखा था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम किसने दिया था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम की बात की जाए तो फ्लोवर ने दिया था। लेकिन यहां पर यूनिट मेम्ब्रेन नाम किसने दिया? तो रॉबर्टसन ने दिया। यूनिट मेम्ब्रेन नाम किसने दिया? रॉबर्टसन ने दिया। ये और उसमें ऐड करना है। अब आगे चलते हैं। देखिए अब हम चलते हैं लास्ट मॉडल की तरफ, ई नंबर पर, जिसे कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये दिया था 1972 में। किसने दिया था साहब? सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर और निकोलसन मोस्ट एक्सेप्टेड, या अपने बोल सकते हैं वाइडली एक्सेप्टेड, सबसे ज्यादा एक्सेप्ट जिस मॉडल को किया गया, इस मॉडल को सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया गया। ये भी वही बात होता है कि साहब यहां पर क्या पाया जाता है? लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। लिपिड पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगर मैं लिपिड की बात करूं तो लिपिड कैसा होता है? बाइमोलिक्यूलर लेयर द्वारा। कैसी होती है? बाइमोलिक्यूलर लेयर पाई जाती है लिपिड की। जो कि आउटर साइड है वो कैसी है? हाइड्रोफिलिक
आउटर साइड जो है वो कैसी है, हाइड्रोफिलिक। और जो इनर साइड है वो कैसी है, हाइड्रोफोबिक। ये पढ़ चुके हैं, ये भी उसी बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, अब मैं लिपिड को थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। देखिए, अगर मैं आगे बात करूं किसकी, लिपिड की, तो हम जानते हैं कि लिपिड तो फॉस्फोलिपिड भी होता है, ग्लाइकोलिपिड भी होता है, कोलेस्टेरॉल भी पाया जाता है। सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, हमारी बात हो चुकी है, फॉस्फोलिपिड पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, फॉस्फोलिपिड पाया जाता है। फॉस्फोलिपिड भी कई प्रकार का है, फॉस्फोलिपिड भी कई प्रकार का है। तो कौन सा फॉस्फोलिपिड पाया जाता है, जैसे फॉस्फेटाइडिल कोलिन, फॉस्फेटाइडिल सेरीन, फॉस्फेटाइडिल एल्कोहल स्फिंगोमाइलिन। फॉस्फोलिपिड भी आगे कई प्रकार का है, जैसे फॉस्फोटाइडिल कोलिन, फॉस्फोटाइडिल सेरीन, फॉस्फोटाइडिल एल्कोलामिन, स्फिंगोमाइलिन। ये किसके प्रकार है, फॉस्फोलिपिड के प्रकार है। लिपिड में सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है, फॉस्फोलिपिड। और फॉस्फोलिपिड में सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है, तो फॉस्फोटाइडिल कोलिन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, फॉस्फोटाइडिल कोलिन पाया जाता है, या इसे कहते हैं लेसिथिन। आप लेसिथिन बोल लो या फॉस्फोटाइडिल कोलिन बोल लो, एक ही बात। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है, फॉस्फोटाइडिल कोलिन या लेसिथिन पाया जाता है। अगर फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है तो ये एक करैक्टर देगा सेल मेम्ब्रेन को, उस करैक्टर को कहते हैं तरलता, फ्लूइडिटी। ये तरलता या फ्लूइडिटी जो करैक्टर है ये किस वजह से पाया जा रहा है, क्योंकि यहां पर फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है। फॉस्फोलिपिड के कारण यहां पर एक करैक्टर पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, फ्लूइडिटी कहते हैं, तरलता कहते हैं। अगर मैं तरलता की बात करूं तो जो सेल की ग्रोथ होती है वो किस कारण से होती है, फ्लूइडिटी के कारण होती है। जो फॉर्मेशन ऑफ and formation of intercellular junction, जो इंटरसेलुलर जंक्शन का फॉर्मेशन होता है, जैसे ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, इन दोनों के बीच में अगर कोई जंक्शन बन रहा है तो दो सेल के बीच में बनने वाला जंक्शन क्या कहलाता है, इंटरसेलुलर जंक्शन। इन दोनों के बीच में कोई जंक्शन बन रहा है, ठीक है, जो कि हम पढ़ेंगे आगे जंक्शंस को। ठीक है, तो जंक्शन किस कारण से बनता है, फ्लूइडिटी के कारण। सेल की ग्रोथ इस कारण होती है, सेल का डिवीजन इस कारण से होता है। ठीक है, सेल का डिवीजन इस कारण से होता है। सिक्रेशन, तो सेल सिक्रेट करती है, सिक्रेशन इस कारण से होता है। और एंडोसाइटोसिस की क्रिया, सेल जो अंदर लेती है कोई चीज, वो भी किस कारण से होती है, फ्लूइडिटी के कारण होती है, तरलता के कारण होती है। और फ्लूइडिटी किस कारण से आ रही है, फॉस्फोलिपिड के कारण। फॉस्फोलिपिड के कारण फ्लूइडिटी आ रही है और फ्लूइडिटी के कारण के कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं। जैसे सेल की ग्रोथ किस कारण हो रही है, फ्लूइडिटी के कारण हो रही है। ठीक है, सेल का डिवीजन फ्लूइडिटी के कारण हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, दो सेल के बीच में जो जंक्शन बन रहा है वो भी फ्लूइडिटी के कारण बन रहा है। सेल कोई चीज सिक्रीट कर रही है, कोई चीज, जैसे ये सेल है,
हालांकि ये सब आएगा, सिक्रेशन आएगा, एंडोसाइटोसिस आएगा, जब सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, मान लो कोई सेल कोई चीज सिक्रेट कर रही है, तो किस कारण कर रही है? फ्लूइडिटी के कारण कर रही है। कोई चीज अंदर ले रही है, कोई चीज अंदर ले रही है, एंडोसाइटोसिस कर रही है, तो भी फ्लूइडिटी के कारण कर रही है। तो फ्लूइडिटी का कैरेक्टर किस कारण आता है? फोस्फोलिपिड के कारण। और अगर कोई पूछे स्टेबिलिटी का कैरेक्टर, स्टेबिलिटी का कैरेक्टर किस कारण आता है? तो स्टेबिलिटी का कैरेक्टर आता है कोलेस्टेरॉल, कोलेस्टेरॉल के कारण। हमने पढ़ा था कि लिपिड फोस्फोलिपिड भी हो सकता है, कोलेस्टेरॉल भी हो सकता है, ग्लाइकोलिपिड भी हो सकता है। सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाएगा? फोस्फोलिपिड पाया जाएगा। तो स्टेबिलिटी किस कारण आती है? कोलेस्टेरॉल के कारण आती है। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में कोलेस्टेरॉल एब्सेंट है। कोलेस्टेरॉल क्या है? एब्सेंट है, इसीलिए वहां पर होपेनोइड एसिड पाया जाता है, होपेनोइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? होपेनोइड पाया जाता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक, बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में कोलेस्टेरॉल की जगह क्या पाया जाता है? होपेनोइड, जो कि क्या प्रोवाइड करवाता है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो यह गया लिपिड और कोलेस्टेरॉल। अब आगे चलते हैं।